पुनर्जन्म लेने के बाद छोटी बच्ची ने सबसे पहले चुपचाप अपने मामा की सारी जमा पूंजी से क्रूड ऑयल स्टॉक खरीद लिया, क्योंकि उसे अच्छे से याद था कि ठीक आधे घंटे में उसका दाम आसमान छूने वाला है। पिछले जन्म में वो वॉल स्ट्रीट की एक लेजेंडरी स्टॉक एक्सपर्ट थी। बहुत कम उम्र में इन्वेस्टमेंट करके अमीरों की लिस्ट में आ गई थी, लेकिन एक हादसे में उसकी मौत हो गई। अब वो सिर्फ 8 साल की एक बच्ची के रूप में दोबारा जन्म ली है, पर इस बार उसे कोई अफसोस नहीं, क्योंकि अब उसके पास एक प्यार से भरा परिवार है। लेकिन मामा के सारे पैसे इन्वेस्ट करने के बाद मामी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। दरअसल वो पैसा उस कपल की पूरी जमा पूंजी थी और मामी उसे सजा देने ही वाली थी, लेकिन प्यार से भरे मामा ने उन्हें रोक लिया। दादी और मम्मी भी उसे डांट देती हैं, क्योंकि अगर सारा पैसा डूब गया तो मामा को जेल तक जाना पड़ सकता है। बच्ची समझाने की कोशिश करती है कि उसने ये सब सिर्फ मामा की कंपनी को बचाने के लिए किया है, लेकिन कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। सबको लगता है कि वो खेल खेल में ये कर बैठी है। तभी मामा उसे कुर्सी से नीचे उतार देते हैं, इस उम्मीद में कि अभी भी कुछ संभाला जा सकता है। लेकिन जैसे ही मामा कंप्यूटर स्क्रीन देखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। बच्ची ने सिर्फ इन्वेस्ट ही नहीं किया था, उसने 100x लेवरेज भी लिया था, और अगर ये चलता रहा तो सिर्फ पैसा ही नहीं जाएगा, बल्कि मामा को जेल भी हो सकती है। मामा तुरंत नुकसान कम करने के लिए सारे स्टॉक बेचने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी बच्ची घर का मेन स्विच बंद कर देती है, क्योंकि वो मामा को बेचने नहीं देना चाहती थी। सिर्फ मामा के लिए नहीं, मम्मी के लिए भी। असल में 3 दिन पहले उसके बेवफा पापा विलियम ग्रुप की वारिस के साथ मिलकर मम्मी को छोड़कर चला गया और मामा की कंपनी छीनने के लिए उनके साथ मिल गया। बच्ची ने देखा था कि उसका मामा सबके सामने लोन मांगते हुए कैसे बेइज्जती झेल रहा है, इसलिए उसने मामा की मदद के लिए यही रास्ता चुना। लेकिन फिर भी कोई उस पर भरोसा नहीं करता। जैसे ही समय आता है, बच्ची फिर से मेन स्विच ऑन कर देती है, और जब मामा स्टॉक बेचने जाते हैं, तभी देखते हैं कि क्रूड ऑयल का प्राइस सच में ऊपर जा रहा है। दाम बढ़ता देख सब खुशी से उसे बेचने की तैयारी करते हैं, लेकिन बच्ची माउस छीन लेती है और कहती है कि अगर थोड़ा और रुकें तो 500 करोड़ का प्रॉफिट होगा। मम्मी डर के मारे कहती है माउस वापस कर दे। मामी सोचती है अब बच्ची हद पार कर रही है, लेकिन तभी मामा का असिस्टेंट चौंक कर देखता है कि प्राइस सच में तेजी से बढ़ रहा है। कुछ ही मिनटों में 500 करोड़ का मुनाफा हो जाता है और पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। सिर्फ कंपनी ही नहीं बचती, वो सीधा विलियम ग्रुप से भी आगे निकल जाती है। जब सब जश्न मना रहे थे, तभी विलियम ग्रुप से एक आदमी आता है जो पहले मामा की कंपनी में ही काम करता था, लेकिन कंपनी डूबने के बाद छोड़ गया था। अब वो लौटकर घमंड से कहता है कि वो विलियम ग्रुप की तरफ से कंपनी को खरीदने आया है। वो हंसकर कहता है कि ऐसी 10 दिवालिया कंपनियों को विलियम ग्रुप आसानी से खरीद सकता है। तभी मामा मुस्कुराकर उसे अकाउंट खोलकर दिखाते हैं और कहते हैं खुद देख लो। और जैसे ही वो नंबर देखता है, उसका चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है।